प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव आप सबका अपने संस्कृत वीडियो क्लास में स्वागत करते हैं। और आज हम उसी के आगे नया एक पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणा। उस प्रबुद्धो ग्रामीणा के बारे में पहले उसका भाव बताएंगे, उसके बाद फिर एक एक शब्द का संस्कृत में जैसे शब्द लिखे गए हैं उसका एक अर्थ बताएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आज मैं अपने इस संस्कृत वीडियो क्लास में आपको उस बुद्धिमान ग्रामीण के बारे में बताने चल रहे हैं जो नागरिकों के बीच में बैठा है और वही नागरिक उसका उपहास उड़ा रहे हैं। नागरिक नगर के लोग, ग्रामीण गांव के लोग। ठीक, अब पहले थोड़ा पाठ को पढ़ने से पहले इसका भाव समझ लीजिए कि एक बार धूमयानम कहते हैं रेलगाड़ी को, यानी रेलगाड़ी पर चढ़ करके बैठ करके बहुत से लोग यात्रा कर रहे थे। तो उनमें से कुछ गांव के लोग थे और उन्हीं में कुछ नगर के लोग थे। तो जो नगर के लोग थे वो गांव के लोग को देख करके उसका उपहास उड़ा रहे थे, मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो ये कह रहे थे कि गांव के लोग आज भी जैसे पहले अशिक्षित थे आज भी उसी तरह अशिक्षित हैं, यानी ना तो उनके पास बात करने का कोई तरीका है, ना उनके पास बैठने का कोई तरीका है, ना उनके पास किसी प्रकार के यानी बात व्यवहार करने का ज्ञान है। ये ऐसे बात सुन करके, यानी ग्रामीणों के द्वारा उपहास किए जाने वाले बातों को सुन करके ग्रामीणवासी कहता है, हे भाई आप मेरे विषय में ये क्या कह रहे हैं? यदि आप बड़े बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि विवेकी हैं, तो आप और हमारे बीच में एक शर्त हो जाए। यदि आप हमारे शर्त में जीतते हैं तो हम आपको 5 रुपये देंगे, और यदि आप नहीं जीतते हैं तो आप मुझे, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, आप बहुज्ञ हैं, बहुत जानने वाले हैं, हम अल्पज्ञ हैं, कम जानने वाले हैं, तो आप मुझे क्या है, यानी हम आपको 5 रुपये देंगे, और यदि आप जीतते हैं, यदि आप हार जाते हैं तो आप मुझे 10 रुपये देंगे। तो क्या है, ग्रामीण यानी नगरवासी ग्रामीण को अल्पज्ञ जान करके उसके शर्त को मंजूर कर लेता है। तो अब उसी शर्त के विषय में यानी क्या कहता है, यानी शर्त होती है और क्या है, तो शर्त के क्या है, शर्त पूछता है नागरिक, क्या है कि नागरिक से ग्रामीण शर्त कहता आप दो दूरगामी नाचा साक्षरो पंडिता, मतलब एक श्लोक के रूप में यही कहता है कि बिना पैर का है लेकिन दूर चला जाता है। ठीक, तो इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कहने का आशय क्या है कि नागरिक के द्वारा यानी ग्रामीण के द्वारा नागरिक का उपहास उड़ाए जाने पर नागरिक क्या कहता है। अब इसके बारे में यानी ये तो इसका भाव था, अब इसके विषय में यानी क्या है कि हम संस्कृत में जो वाक्य लिखे गए हैं, संस्कृत का क्या गद्यांश लिखे गए हैं, उसके विषय में हम आपको क्या है बताने चल रहे हैं। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर पाठ के कुछ क्या है संस्कृत गद्यांश आप देख भी रहे होंगे जो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इस पाठ का हम पहले संदर्भ बता देते हैं कि इसका संदर्भ क्या होगा। ठीक, तो प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें एक बुद्धिमान और एक ग्रामीण के का वार्तालाप का वर्णन किया गया है। ठीक, ये इसका
उसे संदर्भ में प्रसंग होगा। यानी कहने का मतलब संदर्भ यही होगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें एक नगरवासी के द्वारा एक ग्रामीण का उपहास किए जाने पर यानी तो दोनों में क्या वार्तालाप होता है, दोनों में क्या बातें चलती है, क्या वार्तालाप होता है, उसी का वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थियों, अब आपको हम सीधे अपने उस विषय पर ले चलते हैं जो हमारे बोर्ड पर आपको चतुर्थ पाठा के रूप में लिखा हुआ दिखाई देगा। तो पहले देखिए, आपके संस्कृत का यानी क्या है, चतुर्थ पाठा है प्रबुद्धो ग्रामीणा। प्रबुद्धो का मतलब होता है प्रायः बुद्धिमान ग्रामीण, ठीक, यानी क्या है, जानकार ग्रामीण। ग्रामीण कहते हैं गांव के लोग को। तो अब हम सीधे चर्चा करते हैं जो हमारे संस्कृत के गद्यांश हैं, संस्कृत का जो यानी शब्द लिखा गया उसका अर्थ क्या है, ठीक। तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़िए, लेकिन उसका अर्थ भी आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। जैसे एकदा माने एक दिन, बहवा बहुत से, जना माने लोग। एक दिन, बहवा, जना। एकदा मतलब चाहे एक दिन कह लीजिए या एकदा एक बार, ठीक, एक बार। बहवा जना, बहवा माने बहुत से, जना माने लोग। धूम्रयानम, धूम्र माने जो गमन करता है, ठीक। तो धूम्रयानम माने रेल, मतलब रेलगाड़ी पर। आरूहम माने होता है चढ़ करके। नगरम माने होता है नगर के, नगरम माने होता है नगर। प्रति माने होता है और, गच्छति माने जा रहे, अस माने थे। यानी एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़ करके नगर की ओर जा रहे थे। यानी यहाँ तक हो गया, ठीक, यहाँ तक इसका अर्थ हो गया, ठीक। एकदा एक बार, बहवा माने होता है बहुत से, जना माने होता है लोग, धूम्रयानम माने होता है रेलगाड़ी पर, आरूहम माने होता है चढ़ करके बैठ करके, नगरम माने होता है नगर के, प्रति माने और, गच्छन्ति माने जा रहे, इस माने थे। यानी एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पे क्या, रेलगाड़ी में बैठ करके नगर की ओर जा रहे थे। तेस माने उनमें, केचित माने होता है कुछ, उनमें कुछ ग्रामीणा, उनमें कुछ ग्रामीण। केचित, अब यहाँ पर चा माने होता है, इस चा का ले लेंगे पहले, तो चा माने होता है और, यानी उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिका आसन माने थे। यानी उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। यानी उनमें कुछ न क्या है, केचित मान्यता है कुछ, ग्रामीण मान्यता गांव के, और केचित मान्यता अच्छा माने और, केचित मान्यता है कुछ, नागरिका मान्यता नगर के, आसन माने थे। यानी उनमें कुछ गांव के लोग और उनमें कुछ नगर के लोग थे। मौनम, मौनम माने शांत, मौनम माने शांत, ठीक, चुपचाप कह लीजिए, शांत या चुपचाप। स्थित मान्यता स्थित, तेस मान्यता उनमें से, यानी शांत चुपचाप, स्थित में, तेस मान्यता उनमें से, एका मान्यता है एक, नागरिका मान्यता है नगर का, ग्रामीणान मान्यता है गांव के लोग का, यानी गांव वासी ग्रामवासी का, उपहासन मान्यता है मजाक, ठीक, उपहासन मान्यता है मजाक, ठीक। अकथ्यत माने होता है कहा, मतलब करें कि यहाँ पर समझ लीजिए, स्थित तेस एका नागरिका, मौन स्थित में बैठे हुए एक नागरिक को देख करके नगरवासी ने उपहास उड़ाते हुए, उपहास करते हुए, अकथ्यत माने होता है कहा, अकथ्यत माने कहा। ग्रामीणा, ग्रामीणा माने होता है गांव के लोग। अद्यप माने होता है, अद्य माने आज, अपि माने भी, यहाँ पर दो है, ठीक। अद्य माने आज, अपि माने भी, आज भी। पूर्ववत माने होता है पहले की तरह। अज्ञा, अशिक्षिता माने अशिक्षित है, यानी पहले की तरह अशिक्षित हैं। यानी यहाँ पर ग्रामीणा अद्याप, पूर्वता गांव के लोग, अद्याप माने आज भी, पूर्वोत माने होता है पहले की तरह, अशिक्षिता माने अशिक्षित है, अज्ञानी है।
अज्ञानश्च संति, यानी कहने अशिक्षित चा लगा तो चा माने यहाँ का और हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अज्ञानश्च मतलब कम जानने वाले हैं, अल्प ज्ञानी हैं। ठीक, असंति माने हैं, ना तेसाम न माने नहीं, तेसा मानता है उनका। ठीक, विकासा मानता है विकास, अभवत मानता है हुआ है, और ना चा भवितुम शक्नोत, और ना ही क्या है होगा। तो यही इसमें कहा है ना तेसाम, ना माने नहीं, तेसा माने होता है उनका, विकासा मानता है विकास, अभवत माने हुआ है, और ना चा क्या भवितुम होगा, और ना ही होगा, ना उनका विकास हुआ है ना उनका विकास होगा। ठीक, तस्य तादृशम, तस्य तादृशम उनके, तस्य उन उसका, आदृशम तादृशम, तस्य उनके, आदृशम माने ऐसे, जल्पनम माने होता है, जल्पनम माने होता है बकवास को, उनके ऐसे, जल्पनम माने होता है बकवास को, श्रुत्वा माने होता है सुन करके, उनके ऐसे बकवास, जल्पनम माने होता है बकवास, बकवास समझ लीजिएगा। ठीक, जल्पनम माने होता है बकवास, श्रुत्वा माने होता है सुन करके, कोयप माने होता है कोई, चतुरा माने होता है चतुर, ग्रामीणा माने होता है ग्रामीण, अब्रवीत माने बोला, अब्रवीत माने बोला, भद्र नागरिका, भद्र माने भाई, नागरिका माने नागरिक, यहाँ संबोधन का चिन्ह लगा है, तो हे भाई नागरिक, भवान आप, यो किंचित ब्रवीत आप यह क्या बोल रहे हैं, यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा चा अस्ति, यतो माने तो जैसे कि भवान आप ही शिक्षित हैं, बहुज्ञा चा मानता और बहुत क्या है, बहुज्ञा मानता बहुत जानज्ञानी, चा माने देखिए तो यहाँ पर समझ लीजिए, भद्र नागरिक, हे भद्र नागरिक, भवान माने आप, यो या किंचित मान्यता है कुछ, ब्रवीत मान्यता बोल रहे हैं, यह क्या बोल रहे हैं, यह क्या आप कुछ बोल रहे हैं, यह तो ही क्या आप ही, भवान माने क्या आप ही। ठीक, यहाँ भवान है तो आप ही, या तो ही या भवान क्या आप ही, शिक्षिता माने शिक्षित, चा माने और, बहुज्ञा माने बहुत जानने वाले, अस्ति माने हैं, क्या आप ही बहुत क्या क्या जानकार हैं, बहुत अधिक जानने वाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का अर्थ यही हो गया। अब इसको थोड़ा तेज से देख लेते हैं। एकदा माने एक दिन, बहवा माने बहुत से, जना माने होता है लोग, धूम्रयानम रेलगाड़ी पर, आरूह माने होता है नगर क्या है बैठ करके, नगरम प्रति गच्छत नगर की ओर जा रहे थे, तेसाम के चिता उनमें कुछ, ग्रामीणा के चित नागरिका उनमें कुछ नागरिक क्या आसन माने थे, मौनम शांत स्थित, शांत स्थित में, तेसु एका शांत स्थित में बैठे हुए, एका माने एक, नागरिका माने होता है नागरिका, नागरिक को, ग्रामीणा माने होता है ग्रामीणा उपहासत अकथ्यत, यानी शांत स्थित में बैठे हुए ग्रामीण को देख करके एक नागरिक ने, उपहासन माने होता है मजाक, उपहासन में अकथ्यत माने ग्रामीणा उपहासन अकथ्यत क्या है मजाक उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणा अद्यपि पूर्वता अशिक्षिता, गांव के लोग भी क्या है, गांव के लोग आज भी पूर्ववत मानता है पहले की तरह, अशिक्षिता माने अशिक्षित, अज्ञानस्थ मानता है अज्ञानी है, ना तेसाम विकासा भवत, ना उनका विकास हुआ है ना उनका विकास होगा, तस्य तादृशम तस्य उसके ऐसे, बात को सुन करके उसके ऐसे व्यवहार को क्या है, बकवास को, जलम क्या है जलपनम मनता है उसके ऐसे बकवासन, जलपनम मनता है बकवास को, श्रुत्व मनता है सुन करके, कोप मनता है कोई, चतुर मनता है जानकार चालाक। ठीक, ग्रामीणा मानता है ग्रामीण, अब्रवीत मानता है बोला, भद्र नागरिका हे भद्र नागरिक, भवान यु किंचित भवान आप ये क्या किंचित बोल रहे हैं, ब्रवीत माने बोल रहे हैं, यह तो ही भवान क्या आप ही, शिक्षिता मान्यता शिक्षित हैं, और चा मान्यता और, बहुज्ञा मान्यता बहुत, ज्ञा मान्यता है जानकार हैं, अस्ति माने हैं। ठीक, अस्ति माने हैं। ठीक, यहाँ तक तो इसका अर्थ हो गया। ठीक, उसके बाद
अगला यानी इसी क्रम में जो द्वितीय काव्य खंड है, यानी इसका यानी द्वितीय का क्या द्वितीय संस्कृत खंड है, द्वितीय संस्कृत खंड का भी इसी में समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या इदम माने होता है यह, आकड़े यानी सुन करके, यह इदम माने यह, सुन करके, सह माने वह, इदम माने ठीक एक एक पहले, इदम माने यह, आकर्ण माने होता है सुन करके, सह माने वह, नागरिका माने होता है नागरिक, संदर्पम माने होता है गर्भ से, ग्रीवाम माने होता है गर्दन, ठीक, यानी इस सर को ऊंचा करते हुए, ठीक, ग्रीवाम माने होता है सर, क्या है गर्दन को, उन्नमय माने होता है ऊंचा करते हुए, अकथ्यत माने कहा, ठीक, यानी क्या है उनमें होता है उठा करके या ऊंचा करते हुए या उठा करके, अकथ्यत माने कहा। कथिश्याम, ठीक, कथिश्याम माने कहूंगा, परम पर, पूर्वम माने होता है पहले, मतलब क्या है कि अपने सर को ऊंचा करते हुए कहा, कथिश्याम कहूंगा, परम पहले, परम माने पहले, पूर्वम देखिए पर, पूर्वम माने होता है पहले, समया माने होता है शर्त, ठीक, शर्त जो रखी जाती है, शर्त विधातव्या, ठीक ना, यानी पहले क्या है शर्त विधातव्या माने होता है कर लिया जाए, ठीक, पहले क्या है शर्त को कर लिया जाए, मतलब शर्त मान लिया जाए, नहीं शर्त के अनुसार कर लिया जाए, तो वही करें कथिश्याम कहूंगा, लेकिन पहले क्या है शर्त कर लिया जाए, तस्या, तस्य ताम वार्ताम श्रुत्या, तस्य माने उसके, ताम माने होता वैसे क्या उस, वार्ता माने होता बातों को, श्रुत्या माने सुन करके, उसके ऐसे बातों को सुन करके, सह माने वह, चतुरा माने होता है चतुर, चालाक, चंचल, जानकार, ग्रामीणा माने होता है ग्रामीण ने, अकथ्यत माने कहा, ग्रामीण ने कहा, भो माने हे, वयम माने हम सब, अहम, आवाम, वयम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब, ठीक, ये रूप चलता है अस्मद का, तो यहाँ पर क्या है वयम है, तो यानी हम सब, अशिक्षिता माने अशिक्षित हैं, कम जानकार हैं, यानी हम सब क्या हैं अशिक्षित हैं, भाव देखिए चाचा माने आ क्या, और भगवान माने आप, भगवान माने आप, शिक्षिता आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, वयम माने हम सब, अल्पज्ञा माने होता है कम जानकार हैं, भवान चा, भगवान माने होता है आप, और आप बहुज्ञा माने होता है बहुत क्या है जानकार हैं, बहुज्ञा माने होता है बहुत जानकार हैं, इत्यमेव ऐसा, विज्ञान माने होता है जान करके, इत्येवं ऐसा जान करके, अस्मा भी माने होता है हमारे, ठीक, अस्मा भी हम सबको, यानी हम को, समय मान्यता शर्त, कर्तव्य मान्यता करना चाहिए, हम सबको ऐसा जान करके हम सबको क्या है कर, क्या है शर्त करनी चाहिए, यानी शर्त कर्तव्य करना चाहिए, वयम परस्परयम पहेलिकाम पृच्छाम, यानी शर्त के अनुसार एक दूसरे से पहेलिका, मतलब क्या है वयम मान्यता हम सबको, परस्परम माने होता है एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे से, पहेलिका माने होता है पहेली, परीक्षा माने होता है पूछना चाहिए, यानी ऐसा करके हम सबको एक दूसरे से पहेली पूछना चाहिए, ठीक, ये तो हमने पूरे शब्द का भी आपको अर्थ बताया, अब थोड़ा इसके क्या है क्या क्या वैसे अर्थ समझ लीजिए, इदम ऐसा, अकड़े मान्यता सुन करके, सा मान्यता वह, नागरिका मान्यता नागरिक, संदर्भ मान्यता है गर्दन को, ठीक, गर्भ से, ग्रीवा मान्यता है गर्दन को, उन्नयता ऊंचा करते हुए, कथित माने कहा, कथिश्याम मान्यता कहूंगा, ठीक, पर मान्यता पहले, ठीक, पर, पूर्व मान्यता पहले, समय मान्यता, समय मान्यता शर्त के, विधात्यम कर लेना चाहिए, यानी शर्त कर लेनी चाहिए, तस्य ताम वार्ताम श्रुत्या, तस्य मान्यता उसके, ताम मान्यता ऐसे, वार्ता मान्यता वार्ता को, श्रुत्या माने सुन करके, सामान्य वह, चतुरा मान्यता चालाक, जानकार, ग्रामीणा माने ग्रामीण, अकथित माने कहा, भो वयम, हे, भो माने संबोधन है, हे, अरे, भो, ये सब संबोधन है, भो, हे, वयम माने हम सब,
अशिक्षिता माने अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षिता यानी आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा हम सब कम जानकार हैं, क्या कल कम जानने वाले हैं, कम ज्ञाता हैं, आप क्या भवान च बहुज्ञा आप बहुत जानकार हैं, इत्यमेव विज्ञा ऐसा जान करके अस्माभिमानता हम सबको समय सर्तव्य क्या समय कर्तव्य शर्त करनी चाहिए, वयम परस्परम पहेलिका परीक्षाम शर्त करके पहेलिके एक दूसरे से पहेलिका पूछना चाहिए। ठीक, ये तो हमारे यानी क्या है दोनों गद्यांश का यानी प्रथम संस्कृत क्या है गद्य खंड का और द्वितीय संस्कृत खंड का यहाँ पर ये अर्थ है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जब तक ना समझ में तब तक इसको इस वीडियो को देखते रहिएगा और एक एक शब्द को आप जैसे हमने यहाँ पर रेखांकित करते हुए बताया है वैसे आप भी अपनी कॉपी पर वीडियो देखते रहिए और उसको एक एक शब्द को रेखांकित करते हुए देखते चलिए, जिससे आपको भी ये पता चल जाएगा। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने यहाँ पर क्या है प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ जो संस्कृत में संकलित है उसका हमने क्या है यहाँ पर दो संस्कृत गद्यांश यानी क्या है संदर्भ सहित हमने यहाँ पर क्या है अर्थ के रूप में बता दिया है। ठीक, तो इसके बाद जो अगला गद्यांश होगा वो अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप हमारे चैनल यानी यूट्यूब पर भी हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर ज्ञान गुरु हिंदी 97 पर भी यहाँ यानी ये जो पाठ है ये आपको उपलब्ध मिलेगा, यदि आप चाहेंगे तो उस पर भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, यदि जो बच्चे यदि इससे वंचित हैं उनको भी आप क्या है अपने माध्यम से यदि क्या है कि यदि उनको जोड़ने में यदि कहीं पर क्या है कि सहयोग ना मिला हो तो आप उनको अपने अनुसार उनको जोड़िएगा, उनको बताइएगा कि संस्कृत का क्लास चलने लगा है। ठीक, तो विद्यार्थियों आज हमने प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ का यानी 2 गद्यांश पढ़ा दिया है, शेष जो बच रहा है उसको अगले यानी क्या है वीडियो क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक।